क्या है हम लोग? क्या है हम लोग? आप लोग अपने खुद के घर में रह रहे हो कि किराए से? किस किस के पास खुद का घर है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत सुंदर। आप सबके पास खुद का घर है। और किराए से कौन कौन रह रहा है? अच्छा, आप सब किराए से हो। चलिए बढ़िया, भगवान करे आप सबका जल्दी से घर बन जाए और फिर कथाएं सुनो। और जो ओ मैया, ओ मेरी माँ, सुनो, इस तरफ ध्यान दो, पड़ोसन से मत गपियाओ। एक बात बताओ, आपने कहा कि हमारा खुद का घर है। एक बार और सोच लो, क्या आपका खुद का घर है? याद रखना मेरी माँ, इस दुनिया में किसी के पास खुद का घर नहीं है, सब किराए से पड़े हैं। आप इसे घर कहते हो, ये हमारा बंगला है, ये घर। वो घर नहीं है, घर तो ये है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये किराए का घर ये है। और यहाँ आत्मा, इस 5 तत्वों के ये घर किस चीज से बना? ये घर बना ईंट, सरिया, सीमेंट, पत्थर, एक चीज और, हाँ, 5 चीजों से ये घर बनता है। उट्टी पुट्टी रंग वंग सब बाद का सब्जेक्ट है। ऐसे ये भी 5 चीजों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, छित जल, पावक, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर ये झोपड़ी तैयार हुई। इस झोपड़ी में आत्मा आई। तो आत्मा किराए से रह रही है। हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है। हम कौन हैं? आत्मा है। तो आत्मा किराए से रह रही है। जब मर जाएंगे तो आत्मा चली जाएगी। किराए का मकान छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? फिर ये किराए के मकान को लोग जाकर शमशान में राम नाम सत्य हैं जला देते हैं, गड़ा देते। ये किराए का। तो जिंदगी एक किराए का घर है। हाँ मेरी माँ, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ऐ मन मुसाफिर, हम मुसाफिर हैं। ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले? भाड़े के, ये भाड़े का किराए का है। जब चाहे मालिक खाली करा सकता। मालिक कौन? कन्हैया, चल खाली कर। देखो ना, कोई 10 साल में खाली कर देता है। विवेकानंद जी ने कम 40 साल में खाली कर दिया था। कर दिया। महात्मा गांधी ने भी बुढ़ापे में खाली कर ही दिया था। बाद में किया कि नहीं? बताइए। कोई 10 साल में खाली कर देता, कोई 20 साल में, कोई डटा रहता 80 साल तक, कोई 100 का हो गया अभी तक खाली नहीं कर रहा। और जब जादी पर पड़ा है तो फिर भगवान ले जाते छीन के, चल खाली कर। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले? जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस, जमानत ना होगी, घर तेरे पल्लू अमानत ना होगी। अमानत मतलब पैसा। पैसा कमाए हो मैया के नहीं? रुपया पैसा कमाया कि नहीं? कुछ रखा बांध बूंद के कि नहीं? ले जाना पड़ेगा साथ में, वहां खर्चा नहीं लगेगा। हाँ, अच्छा, बैंक में जमा कर देंगे तो वहां एटीएम से निकाल लेंगे। क्यों? भारत का जो पैसा है ना, ये जो पैसा है ना, ये भारत में ही चलता है, ये अमेरिका में नहीं चलता।
अमेरिका में डॉलर चलता है, वहां की करेंसी चलती है, वहां का पैसा चलता है। हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के बाहर नहीं चलता, उसके बाहर वहां का चलता है। ये जमा करो वहां का लो। ऐसे ही जब यहाँ का रुपया यहाँ वहां नहीं चलता अमेरिका में, तो भगवान के घर कैसे चलेगा? तो क्या करना पड़ता है? ये डालो, वहां की करेंसी लेने पड़ती। ऐसे वहां भगवान के घर कौन सी पैसे पूंजी चलती है जानते हो? पायो जी मैंने, ये पूंजी चलती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जो राम नाम की संपत्ति है ना, ये वहां काम आएगी। तो ये पूंजी है कि नहीं? तो भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले, आएगा नोटिस, आएगा नोटिस, आएगा नोटिस, जमानत ना होगी। जमानत लेनी हो तो पैसा देना पड़ता है। घर तेरे पल्लू अमानत ना होगी, और होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है। अभी तक आप लोग ना गलतफहमी में जी रहे थे, ये घर मेरा है। हमारा तो अपना खुद का घर है, कोई का घर खुद का नहीं है, सब किराए से है। जिंदगी ये घर तो रहेगा, पर ये घर नहीं रहेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। अर्ची बाहर तैयार होती है, अंदर से निकाल कर बाहर लिटाते हैं, और कितना जबरदस्त बांधते हैं। क्यों? कितना भयंकर बांधते हैं मुर्दे को, थोड़ा जिंदा प्राण बना बचे हो तो इतना कस के बांधते निकल जाए। हाँ, जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, 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 घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। गाना हाथ उठाओ, क्या हो? हरि बोल। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का, हम सब किस चीज के बने हैं? मिट्टी के। और हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? मिट्टी
मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, सज धज कर मौत की शहजादी जब आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। क्या होगा या जमी पर तो रब्बत बनेगी, या जमीन पर तो राहत बनेगी। जब मैं मरूंगा तो क्या होगा? या तो जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया जाऊंगा, या तो चिता पर रख करके, या जमीन पर तो रब्बत बनेगी, या जमीन पर तो रब्बत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या चिताओं में जलना पड़ेगा। या तो जमीन में गाड़ दिए जाओगे, या चिता पर रखकर जला दिए जाओगे। प्रेम से उठाओ हाथ। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है, ये जवानी है, जवानी का अभिमान मत कर, समय है तेरे पास। महबूब ढूंढ लो, मतलब समय रहते भगवान को पालो, नहीं तो समय निकल जाएगा तो पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ लगने वाला। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी समय है अपने पास। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। क्योंकि मौत ने जमाने को क्या समा सिखा डाला, कैसे कैसे लोगों को खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली, दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। अब न वो हलाकू है ना ही उसके साथी है, जंग नाजुक कोरस है ना ही उसके हाथी है, ना ही उसके हाथी है, ना ही उसके हाथी है। कल चुटक के चलते थे अपनी शान और शोहरत पर, सम्मा तक नहीं जलती आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर, आज उनकी दुर्वत पर। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है।
ये जो सांस है ना, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप माँ बहन बीबी बच्चे छूट जाएंगे। बच्चे छूट जाएंगे, बच्चे छूट जाएंगे। इस कदर तू सोया है, यार डिस्टर्ब मत करो। अभी 9 बजा है सवेरे का, जगा दिया हमें, खराब कर दी नींद। इनकी 9 बजे जगाओ ना तो इनकी नींद खराब होती है। किस कदर तू सोया है इस जहां के मेले में, किस कदर तू सोया है इस जहां के मेले में। तू प्रभु को भूला है पढ़ के इस झमेले में। इसलिए कहता हूं जवानी है, अभी समय है। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी है पल भर का सपना, ढूंढ लो कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, किराए का घर है। एक ना एक दिन बदलना अभी भी समय है। हाँ, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। मैया जी जागिए जागो ललना, भोर भई अब उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो, उत्तिष्ठा। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे उठो, सो रहे हो जागो, है ना। मैया जी ओ मेरी माँ, कितनी पंचायत करती हो, एक मौका नहीं छोड़ती पंचायत। आगे बैठ के तो चुप रहा करो, पीछे वाले शोर करे तो समझ में भी आए, क्योंकि उनका शोर हम तक नहीं पहुंचता, आपका हमको डिस्टर्ब करता है। इसलिए प्रेम से कल से बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुप। आगे बैठ के तो विशेष ख्याल रखना, क्योंकि आगे वही बैठता है जिसके 100 में से कम 99 नंबर आते हैं। लेकिन आगे गोबर गणेश बैठेगा तो कैसे काम चलेगा। वैसे यहाँ जो विद्यालय है ना, यहाँ आगे वालों के भी 100 नंबर है और पीछे वालों के भी 100 नंबर, कम तो किसी के हैं ही नहीं। यहाँ सबके, यदि इस कथा को कोई अपने घर में बैठ के भी सुन रहा होगा ना तो उसे भी उतने नंबर मिलेंगे। ये भगवान है, दयालु है, बस निवेदन है शांति।
भक्ति ज्ञान वैराग्य, ऐसी कथा सुनाइए सूत जी, हमारी भक्ति बढ़े। सौनक जी आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। सौनक जी ने कहा सौनक जी ने कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी कहते हैं ये कथा जो आप सुनना चाहते हैं देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र कथा सुनने के लिए मृत्यु लोक आए थे। सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे। इंद्र आ गए। सुखदेव जी सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा। हे सुखदेव जी ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो और कथा रूपी अमृत आप हमें पिला दो, हमें पिला दो। सुखदेव जी कहते हैं इंद्र तुम प्रेमी बनकर आते तो हम सुना भी देते, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो और ये कथा सौदागरों की नहीं, ये कथा तो प्रेमियों की हुआ करती है। प्रेमियों की कथा है ये। इसलिए भक्तों कथा बहुत प्रेम से सुनना चाहिए। इंद्र ने वहां से विदा लिया। 7 दिन में जब परीक्षित ने कथा सुनकर मुक्ति पाई तब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। कथा सुनकर कोई मुक्ति? तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रख करके तौलना चाहा, लेकिन जब देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र को आश्चर्य हुआ। भगवान से प्रार्थना की प्रभु कहाँ हो, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। भगवान भागवत से प्रकट हो गए। इंद्र ने कहा प्रभु आप भागवत जी से क्यों प्रकट हो गए? भगवान कहते हैं कि द्वापर युग के बाद जब कलयुग आया तो मैंने भक्तों से कहा था जहां जहां ये भागवत होगी वहां वहां मैं रहूंगा। तो भागवत में ही भगवान विराजते हैं भक्तों। प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इस कलयुग में भगवान कहाँ है? भागवत जहां है, सत्संग जहां, वहां भगवान है ना। भागवत में आनंद है, भागवत में सुख है, भागवत में शांति है। अच्छा भागवत में आप लोगों को शांति मिलती है कि नहीं? एक सज्जन हमसे पूछ रहे थे कि महाराज जी भागवत में शांति कैसे मिल सकती है? हमने कहा जैसे दिन के 12 बजे कोई बट वृक्ष के नीचे बैठ जाए तो शांति मिलती है, मिलती कि नहीं? अभी कलश यात्रा थी आज, तो सब लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जा रहे थे कि नहीं? लग रहा था यहां से आगे ना बढ़ना पड़े। बड़ा अच्छा। दिन के 12 बजे कड़क धूप, 1 बजे तप रही है धरती, लेकिन वो तपती हुई धरती, सूर्य की गर्मी बट वृक्ष के नीचे की जमीन को क्या गर्म कर पाती है? वहां शांति मिलती है कि नहीं? सुख मिलता है कि नहीं? आनंद मिलता है कि नहीं? जैसे बट वृक्ष की छांव में आनंद का अनुभव होता है, ऐसे ही संसार में वासनाओं की धूप है। संसार में काम क्रोध लोभ मोह की धूप है, लेकिन इस लोभ मोह की धूप से, कामनाओं की धूप से, दुख की धूप से बचना हो तो भागवत के वट वृक्ष में ही वो शांति है जहां बैठ करके हमें काम क्रोध लोभ मोह इन दुर्वासनाओं से हमें शांति का अनुभव होता है। ये वट वृक्ष कथा रूपी वृक्ष, ये गंगा है, गंगा है ना मैया जी, ये गंगा है, ये कथा है, आनंद की ओर आपको ले जाती है। परीक्षित का उद्धार हो गया 7 दिन की कथा में। इंद्र ने तराजू बांधकर तौला, भागवत का पलड़ा भारी था। स्वर्ग का सुख, और स्वर्ग में अमृत है और मृत्यु लोक में कथामृत है। अमृत इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ कथामृत है। अरे अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि कथामृत का कोई पान कर ले उसे वैकुंठ नहीं, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। साक्षात परब्रह्म प्राप्त होता है, कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए यह श्रेष्ठ है स्वर्ग के अमृत से,
है ना। एक बार इस कथा को नारद जी ने भी सुना। नारद जी तो एक जगह पर ज्यादा देर ठहरते नहीं, फिर उन्होंने कथा कब सुन ली, कहां सुन ली, ये बात जरा हमें समझाइए। सौनक जी ने प्रार्थना की, सूत जी ने जवाब दिया। नारद जी कहीं नहीं ठहरते, लेकिन कथा में उनको ये श्राप लागू नहीं होता, वो कथा सुन सकते हैं। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था नारद जी को कि तुम आज के बाद एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा रुक नहीं सकते। 2 घड़ी मतलब 1 घड़ी मतलब 24 मिनट, 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। 48 मिनट से ज्यादा तुम रुक नहीं सकते। लेकिन दक्ष का वो श्राप भी कथा में लागू नहीं हुआ। नारद जी ने 7 दिन की कथा सुनी। नारद जैसा संत भागवत सुनता है, क्या मिलता है? बोले जिसे धन चाहिए भागवत उसे धन देती है, जिसे पद चाहिए भागवत उसे पद देती है, जिसे भगवान की प्रीति चाहिए उसे प्रीति मिलती है, जिसे भगवान का दर्शन चाहिए उसे दर्शन मिलता है, जिसको संसार का सुख चाहिए सांसारिक सुख मिलता है। भागवत सब कुछ देने में सामर्थ्य रखती हैं, सब कुछ देती हैं। आज आप लोग प्रेम से जो भी चाहते हो मन में कामना कर लो। आज भागवत का पहला दिन है। आज आप लोग जो भी चाहते हो भागवत जी से कामना कर लो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि 7 दिन की कथा फिर आप नित्य सुनिए और 7 दिन बाद देखेंगे कि भागवत की कृपा से आपकी वो कामना जो पहले दिन की कथा में रखी थी वो बहुत जल्दी पूरी कर दी भागवत जी ने। ये भागवत का प्रभाव है। मन में जो संकल्प होता है, अब इसका मतलब ये मत कह देना हे भगवान हे भागवत जी हमें पैसा वैसा पकड़ाओ, ये तुच्छ सी बातें हैं। भगवान से कभी धन नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि धन तो भाग्य से मिलता है। यदि भाग्य में है तो देखा होगा धन तो वैश्या भी कमाती है, शरीर बेच के कमा लेती है। जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं उनसे अच्छी जिंदगी वो जी लेती है, तो धन तो वो भी कमाती है। अरे धन तो इंदौर का 3rd क्वालिटी का सबसे, जिसने ना कथा सुनी ना भागवत सुनी, वो लोग भी इंदौर में बड़े बड़े धनवान हैं। तो धन कोई बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। हमें लगता है कि धन धन ना, धन बड़ी बात नहीं है मेरी मैया। भाग्य में होगा मिलेगा। भगवान से कभी मांगना हो धन मत मांगिएगा। एक बात बताओ, ये बूढ़ी मैया लोग बैठी हैं सामने, 3 बैठी हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। ये तीनों त्रिदेवियां बैठी हैं। इन तीनों के बच्चे भी होंगे, विशेष जानकारी तो हमें है नहीं। बच्चे होंगे, बेटा होगा। अब इनका बेटा इनके पास आए और कहे ए बुढ़िया पैसा निकाल, कहां गड़ा रखा। इनका बेटा इनके पास जब आएगा तो माँ बड़ी खुश होगी, वाह लगता मेरी बेटे की बुद्धि सुधर गई, मेरे पास आ गया। लेकिन जब वो मांगेगा धन दो, अरे राम राम, आया तो पैसा मांगने आया, दुखी हो जाएगी कि नहीं? बोलो। एक बेटा होता है जो माता पिता से मांगता है, एक बेटा होता है जो माता पिता को मांगता है। माता पिता से मांगना और माता पिता को मांगना, दोनों में बहुत अंतर है। एक बेटा अपने पिता से कहता है पूरा पैसा दो हरिद्वार जाओ। एक बेटा कहता है पिताजी पूरा पैसा भैया को दे दो, आप मेरे पास आओ, मैं आपके चरण दबाऊंगा, आपकी सेवा करके पुण्य अर्जित करूंगा। आप बताइए, एक पिता से मांगता है, एक पिता को मांगता है, कौन सा बेटा अच्छा है? कौन? पिता से मांगने वाला कि पिता को मांगने वाला? जोर से बोलो, हमें सुनाई पड़े। हाँ,
पिता से मांगने वाला नालायक है, मूर्ख है, और पिता को मांगने वाला। पिताजी आप हमारे हक में आइए, बंटवारे में हमें धन नहीं, हमें बंटवारे में हमारी माँ हमारा पिता चाहिए। मेरे बंटवारे में मेरी माँ आई, मेरा पिता आया, ये मेरी संपत्ति आ गई। तो माँ से मांगना और माँ को मांगना, पिता से मांगना और पिता को मांगना, ऐसे ही भगवान से मांगना और भगवान को मांगना। तो आप लोग भगवान से मांगते हो कि भगवान को मांगते हो? अभी तो आप लोगों ने आंख मूंद ली थी। हाँ, महाराज जी ने कहा जो मांगोगे वो मिलेगा, तो भगवान से मांग लो, भगवान ये दे देना, ये थोड़ा काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, काम धंधा अच्छा चले, बेटे का काम धाम अच्छा लग जाए, फलाना काम हो जाए, ये सब हो जाए, स्वास्थ्य भी गिरा पड़ा है, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। सब फटाफट 10-20 बात बोल दिया। अब 7 दिन बाद देखेंगे महाराज जी की बात कितनी सच है। तो ये तो फिर अपनी बुद्धि से भगवान को आप पढ़ा रहे हो। भगवान से धन मत मांगो, सांसारिक कामनाएं मत करो। यदि मांगना ही है तो भगवान से कहो कि हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मुझे कभी अभिमान ना आए, मुझ पर ऐसी दया करना मुझे कभी क्रोध ना आए, मुझ पर ऐसी दया करना मुझे लोभ ना आए, मुझ पर ऐसी कृपा करना मैं सदा अपने माता पिता की सेवा करता रहूं, मुझ पर ऐसी दया करना कि तेरा भजन में दिन रात बढ़ते क्रम में करता रहूं, दिन रात तेरा स्मरण करूं। ये मांगना भगवान से। भगवान से कहना कि हमें क्रोध ना आए, भगवान से कहना कि हमें अभिमान ना आए, क्योंकि क्रोध और अभिमान ही आपके सुख को, आपकी समृद्धि को भंग करता है। हमारे और आपके रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन हमें क्रोध आ गया, क्रोध में हमने कह दिया कुछ, लो हमारे आपके रिश्तों में खटास आ गई। तो बताइए, क्रोध से रिश्ते बिगड़ते हैं ना? क्रोध से ही घर में आग लगती है कि नहीं? तो आप पहले तो ये मांगा करो कि प्रभु क्रोध ना आए। दूसरा, अभिमान बहुत करते हैं हम लोग, और अभिमान तो रावण जैसों का नहीं चला, कंस जैसों का नहीं चला, तो ऐरे गहरे नथु खैरे आपका और हमारा कैसे चलेगा? तो भगवान, हम चाहें कि हम काम क्रोध लोभ खत्म कर दें, हम चाहें हम कहें कि हमने क्रोध जीत लिया, अभिमान जीत लिया, सारी बुराइयों पर विजय, ना, हमारी काबिलियत नहीं है कि हम कुछ जीत सकें। हाँ, भगवान चाहें तो वो आपके क्रोध को, आपकी वासनाओं को, आपके अभिमान को खत्म कर सकते हैं। इसलिए उनसे ही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा क्रोध खत्म करो, लोभ खत्म करो, अभिमान खत्म करो, आप खत्म करो। क्योंकि गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो बछड़ा मलमूत्र में भीगा होता, लिपटा होता। फिर गाय माता क्या करती है? क्या खाती है? नहीं, क्या करती है? चाटती है, ऐसे पूरा शरीर चाट डालती है। उसका मुंह, पेट, पीठ, गला, पांव, पूरा शरीर चाट लेती है, और चाट चाट के क्या करती है? उसे निर्मल बना देती है। जैसे वो बछड़ा मलमूत्र में भीगा था, अच्छा वो स्वयं बछड़ा क्या अपने आप को शुद्ध कर सकता था, साफ कर सकता था? मेरी माँ, पीछे वाली मैया जवाब देना, क्या वो बछड़ा स्वयं अपना मल साफ कर सकता था? नहीं, गाय ने किया तो हो गया। ऐसे ही हमारे ऊपर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का मलमूत्र लगा हुआ है। भगवान कृपा करेंगे तो उससे हमें बचा लेंगे, उससे हमें स्वच्छ कर देंगे, निर्मल कर देंगे। जैसे गाय बछड़े को निर्मल करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को निर्मल करते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें निर्मल कर दीजिए। निर्मल जब कर देंगे तो फिर कोई चीज दुर्लभ नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे अंदर का कपट खत्म हो जाए। हम नहीं कर सकते ना, वो चाहें सब कर सकते हैं। बोल राधे। तो आज आप लोग यहाँ बैठकर जो मांगना है, जो कामना करना है कर लीजिए।
7 दिन के पश्चात आप देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आ रही है। बोलो राधे राधे। चलिए, श्री नारद जी ने कथा सुनी। नारद जी ने कथा सुनी। हाँ, एक बार नारद जी बद्रीनाथ में सनकादियों को दिखे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को सनकादि कहते हैं। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इन चारों को नारद जी उदास दिखाई पड़ते हैं। उदास। तब सनकादि, आपका कोई मित्र आपको उदास नजर आए तो पूछेंगे ना, भाई क्या प्रॉब्लम है, बड़े परेशान। तो नारद जी परेशान थे, तो सनकादियों ने पूछा, भाई क्या बात है, परेशान क्यों हो? तब नारद जी ने अपनी परेशानी का कारण समझाया। मैं परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? मैं एक बार मृत्यु लोक गया, पृथ्वी के समस्त तीर्थों में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। कहां कहां गए? अहम तू पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, समस्त तीर्थों में गया। नारद जी कहते हैं, लेकिन मुझे कहीं शांति नजर नहीं आई। शांति नजर नहीं आई। ना तीर्थों में शांति थी, ना संतों के घर शांति थी, ना आपके घर शांति थी। गृहस्थों के घर, आपके घर शांति है? मैया जी, आपके घर शांति है या नहीं? घर में पंखा है, कूलर है, एसी है, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, शांति नहीं। एक दिन गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा, बेटा शांति के साथ बैठो। एक विद्यार्थी बोला, आज तो आई ही नहीं वो, आज तो आई नहीं। आज कैसे बैठे? शांति। आपके घर में भी लगभग सब कुछ है, पर क्या नहीं है? बूढ़ी बूढ़ी, ये देखो, ये मैया कह रही है शांति नहीं। बुढ़ापे में भी शांति नहीं। पता नहीं क्यों नहीं। शांति क्यों नहीं? क्योंकि कामनाएं ज्यादा है। मैया जी, यदि आपके अंदर कोई कामना ना रहे, निष्काम, ना बेटा पाने की कामना, ना बेटी पाने की कामना, ना पत्नी पाने की कामना, जो है, ना धन पाने की, ना पद, ना जो है, मेरे पास दाल रोटी है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, अब घर भी है, कपड़ा भी है, सब कुछ, अब कुछ नहीं चाहिए, कुछ सब कुछ है, संतोष मेरे अंदर है। जिस दिन मैं संतुष्ट हो गया, उस दिन शांति है या नहीं? कल्पना करके देख लीजिए ना। जिस दिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस दिन शांति है। जिस दिन मुझे कुछ चाहिए, उस दिन अशांति। हमें ये चाहिए, कामनाएं जागी। शांति कहाँ है? बिनु संतोष न काम न साही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा, और बिना कामनाओं के नाश के शांति मिल नहीं सकती। तो मैया जी, ये बुढ़ापा है, अब ये मत कहा करो कि हम परेशान हैं। सारी इच्छाएं त्याग दो, बस इच्छा रखो मरने की। भगवान जल्दी आओ, हमें ले चलो।
और हम आपके पास पहुंचे, राम राम जपते रहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम प्रभु आइए, बस 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 एक का ही इंतजार, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, कर दो करम प्रभु जी उपकार आपका, आंखों को इंतजार है। एक इंतजार हो, जिस दिन आप इनका इंतजार करेंगे ना उस दिन सुखी हो जाएंगे। और बेटे का इंतजार है, बहू का इंतजार है, नाती का इंतजार है, पैसे का इंतजार है, तो आप 4-5 बार और अभी आदमी स्त्री पुरुष बन के आना। आपकी उम्र है 80 साल, और यदि आप कल मरने वाले हो और भगवान आके कह दें कि चल मैं तुझे 100 साल की उम्र और देता हूँ, 100 साल और जियो, तो क्या उन 100 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? फिर भगवान आपको 100 साल दे दे चल, तो क्या उन 100 साल में भी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी? 100 साल की उम्र में इच्छाएं पूरी नहीं होती। 500 साल और मिल जाएं तो भी आप कहोगे फुर्सत नहीं है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सबरिया में। ये प्रार्थना है। भजन मंदिर जाओ, इस भजन को जरूर गाओ। गोविंद कब आओगे, कब दर्शन दोगे? क्या आपसे मिले बिना प्राण निकल जाएंगे? प्रभु हजारों बार जन्म ले चुका हूं, फिरत सदा माया कर प्रेरा। अब थक गया, अब अपने चरणों में जगह दे दो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार के जन्म से, बार बार की मृत्यु से छुटकारा दिला दो, अपने चरणों में जगह दे। ये प्रार्थना करोगे शांति मिलेगी। रोना अच्छा है, पर कृष्ण के लिए रोना हो, राधा रानी के लिए रोना हो, प्रपंच के लिए हम ना रोएं, नहीं तो व्यर्थ है, व्यर्थ। भक्तों, नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। गृहस्थों के घर भी शांति नहीं थी। क्या चल रहा था गृहस्थों के घर में? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। आज के जमाने में घर में नई नई बहुओं की चलती है, वृद्धों का लोग सम्मान नहीं करते। आप में से कितनी बहुएं हैं जो अपनी सास का सम्मान करती हैं? हाथ उठा के हमें बता दो एक बार। कन्हैया को बताओ, हमें क्या बताओगी? कौन कौन बहुएं अपनी सास का सच्चे दिल से सम्मान करती हैं? झूठ तो यहां बोलने ही मत। देख लो, इतने हाथ हैं, इतने लोग केवल सम्मान करते हैं, और बाकी लोग क्या करते हैं? गालियां देती रहती हो सास को, कब मरेगी बुढ़िया। तो हाथ नहीं उठाए आप लोगों ने, तब तो भगवान को भी सोचना पड़ेगा। वैसे आप लोगों ने हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि आप झूठ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि सम्मान तो करते नहीं है, झूठा हाथ कैसे उठा दे, है ना? आप अपनी सास की सेवा नहीं करती, आपकी बहू
आपकी सेवा नहीं करती। यही परंपरा अनादि काल से चली आ रही है। हमें सास की सेवा ना करनी पड़े, लेकिन हमारी बहू हमारी बहुत सेवा करे। भगवान हमें सास की सेवा मत देना। ऐसे घर में विवाह करना जहां सास पहले मर चुकी हो, और हमारी बहू जब आए ना खूब सेवा करे। वाह 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 वाह। क्या विचार हैं लोगों के। एक लड़की का बाप एक लड़की का पिता ऐसा लड़का खोज रहा था जिसकी सास ना हो। बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते आए, पर सास जिंदा थी तो शादी नहीं किया। उसे डर था कि हमारी बेटी जाएगी तो सास लड़ेगी, तो सास नहीं रहेगी तो झंझट नहीं रहेगा। वैसे एक दिन लड़की का पिता बहुत रिश्तों को देखने गया, कोई जचा नहीं। एक दिन अपने पार्क में गार्डन में घूम रहा था, उनका एक मित्र मिल गया। अरे कैसे हो? लड़की का पिता बोला थोड़ा टेंशन में हूं, लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा हूं पर कोई मिल नहीं रहा। तो उनके मित्र ने कहा मेरी पहचान में है एक बढ़िया। ना 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 ना, हमारी शर्त है। शर्त यह है कि लड़के की मां नहीं होनी चाहिए, मां नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है। उसने कहा हाँ हाँ तब तो बढ़िया। हमारी नजर में एक ऐसा है, हमारी नजर में एक ऐसा लड़का है जो आपकी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन उसकी भी एक डिमांड है, उसकी भी एक शर्त है। उन्होंने अभी तक अपने लड़के का विवाह इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी जो डिमांड है ना उस प्रकार का मिल कोई नहीं पा रहा। लड़की का पिता बोला अच्छा क्या डिमांड है उनकी? तो लड़के उस मित्र ने कहा कि एक लड़का है, उन्होंने डिमांड रखी है कि जिस लड़की की मां ना होगी, जिस लड़की की मां नहीं होगी उस लड़की से शादी करेगा, क्योंकि लड़कियां शादी के बाद जब देखो तो मम्मी जी कैसी हो। बन गया भोजन? क्या बना आज भाभी ने आपको खाना? अच्छा, लड़की भाभी से उम्मीद रखती है कि मेरी भाभी मेरी माँ की सेवा करे, लेकिन खुद अपनी सास की सेवा करना नहीं चाहती। कितना दुर्भाग्य। आप में से जितनी लड़कियां यहाँ हैं, मतलब हमारी वो माताएं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, आपका बच्चा भी है, आप सब चाहती हो कि आपकी माँ खुश रहे। भाभी को कभी कभी आप डांट देती हो, क्यों? अपनी सास को एक गिलास पानी नहीं दे सकती तू? माँ परेशान है, लेकिन खुद की सास मर रही, उसकी चिंता, खुद की माँ की चिंता है, सास की चिंता। अरे भाई, देश की हर बहू अपनी अपनी सास को खुश रख ले तो इस संसार की हर सास खुश हो जाएगी, और उसमें आपकी माँ भी है, आपकी माँ भी शामिल होगी। लड़की को ऐसा लड़का चाहिए, सास ना हो। लड़की वाले की तरफ से, लड़के वाले तरफ से भी ऑफर आया कि माँ नहीं होनी चाहिए लड़की की। तो वो जो बिना माँ का लड़का खोजने गया था, पानी पानी हो गया। बोले भाई ऐसे में कुछ नहीं होने वाला, समझदारी से सब कुछ होता। किस किस को मारोगे? एक सज्जन कह रहे थे गुरुजी हमें राहु परेशान कर रहा है, राहु केतु मंगल शनि की दशा चल रही है 7.5। हमने कहा यार शनि राहु केतु सब बिजी हैं, वो कहाँ तेरे को परेशान करेंगे, सब अपने काम धाम में लगे हैं। आजकल तो बहुएं परेशान कर रही हैं। शनि की दशा नहीं, बहू की दशा चल रही है।
राहु की दशा नहीं, सासू माँ की दशा चल रही है। सास भी कम थोड़ी होती हैं। केवल बहुओं का दोष होए तो मैं बहुओं को कहूंगा। डॉक्टरी कौन सी कम है बुढ़ापे में? एक हड्डी की है, अकड़ती है। किस चीज की गर्मी है पता नहीं, ठीक से 2 रोटी नहीं खाती। अरे बहू ने दे दिया, प्यार से खा लो। एक तो बुढ़ापे में ना मुंह नहीं चलाना चाहिए। जिन बूढ़ों ने मुंह में लगाम रख ली वो बूढ़े बुढ़ापे में खुश रहेंगे, और बुढ़ापे में भी पंचायत कर रहे हैं। बुढ़ापे में 2 रोटी खाओ और प्रेम से भगवान का भजन करो। ना सलाह देने की जरूरत है। हाँ, कोई बेटा आपका सलाह मांगे, पिताजी काम कर रहे हैं, माँ जी काम कर रहे हैं, करें कि सलाह मांगे तो दो। बिना मांगे सलाह देना, शास्त्र चाणक्य जी कहते हैं कि आपसे बिना मांगे आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आप कथा सुनने आए हैं तो मैं सुना रहा हूं। जबरदस्ती मैं आपको पकड़ पकड़ के कहूं। हाँ, कथा तो मैं पकड़ पकड़ के भी सुनाता हूं, लेकिन जबरदस्ती की सलाह नहीं देता। कोई मांगेगा सलाह तो देंगे, फिजूल में नहीं देते ना। हमारे ज्ञान की कीमत जब आप करोगे तब तो हम आपको ज्ञान देंगे। अब हमारा हीरा जैसा ज्ञान, हम आपको हीरा दे दें और आप नाली में फेंक दो, अरे राम राम हमने हीरा दिया, कितना नालायक है। ऐसे हमने ज्ञान तो 1 करोड़ का दिया पर तुमने उसकी वैल्यू नहीं करी, तो ज्ञान देने से अर्थ भी क्या है? ज्ञान उसे दो जो उसकी कीमत समझे, जो उसका उपयोग करे। ऐसे कुपात्र को भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, है ना? मैं ये समझ रही हूँ ना। हाँ, मेरी माँ, बूढ़ी माताएं ध्यान से सुनेंगी। बहू को सही मार्ग दो, दिखाओ। 1 बार समझाया बहू को, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, 4 बार, 5 बार समझाया बहू को, पर बहू मानती नहीं है। अब आप एक काम करो, चुप हो जाओ। उसके चक्कर में कब तक माथा खराब करते रहोगे? अब आप मत बोलो। करना उसके मन की है, भाड़ में जाने, चूल्हे में जाने, कुएं में कूद जा, छत से गिर, क्या कर? समझाया नहीं मान रहा, क्या करे बताइए? समझा ही सकता है ना, माता पिता बच्चों को समझा ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए? आप भी तो माता पिता होंगे किसी बच्चे के, समझा सकते हैं ना, बेटा गुटखा मत खाना, बुरी संगत। स्कूल में पढ़ा कर माता पिता कभी परेशान हो, समझा, बेटा पढ़ा कर समझा ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम समझा सकते हैं, माता पिता नहीं समझ में आए छोड़ दो, जा साइलेंट, चुप, खुद समझ लो। अब आपकी जरूरत नहीं। बुढ़ापे में 2 रोटी खाओ, प्रेम से ज्यादा समय मंदिर में गुजारो, मंदिर आसपास हो, बैठो वहीं कीर्तन करके श्री कृष्ण। सारे बूढ़े लोग ना घर में मस्ती से पड़े रहते, खाए पिए पड़े रहे, बहुत अच्छी बहू है, बहुत बढ़िया बेटा, सेवा बढ़िया। अरे बुढ़ापा, मंदिर जाओ, क्षेत्र गली के सारे बुढ़े इकट्ठे हो जाओ, कीर्तन करो, पूरे क्षेत्र में वातावरण फैलेगा, भक्ति का माहौल बनेगा। खटिया तोड़ रहे हो, गलती आपकी भी तो स्वीकार करो। मुंह चलाते रहते हो, पंचायत करते रहते हो, गपसप करते रहते हो। ये उम्र गपसप की नहीं है, मौत सर पर मंडरा रही है और आप आराम कर रहे हो। उठ जागो मुसाफिर घोर, भाई जागो। मंदिर है, ठाकुर जी माता रानी बैठी है, कृष्ण जी बैठे, कीर्तन करो श्री कृष्ण गोविंद। अरे मंदिर के अंदर ही प्राण निकले, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? कीर्तन करते प्राण निकले, इससे बढ़िया सौभाग्य क्या होगा? ये सौभाग्य की बात कर रहा हूं आपके। हाँ, जी ली जिंदगी, आपकी जिंदगी जी ली आपने अपनी मस्ती से, खत्म। बच्चों को समृद्धवान बना दिया, पाँव में खड़ा कर दिया, कमाओ खाओ बेटा, ऐश करो, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है, बहू खुश रहो, बेटा खुश रहो, नाती खुश रहो। अब हमें 2 रोटी देना प्रेम से, और हम बढ़िया प्रेम से भजन करेंगे। हाँ, ऐसे माता पिता सुखी रहेंगे। और जबरदस्ती बहू को ताकती रहे, सीसीटीवी कैमरा बन के घूमती रहे, ऐसी सासें ज्यादा परेशान हैं। बेटी आई तो सासू माँ बड़ी, बेटी आई, 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 बेटी आई।
बेटी आई तो ये ले जा पोटरी में भर के, ये झोला ये भर ले, ये ले जा, वो ले जा, सारा भर भर के दे दिया। अब बहू खड़ी, राम राम, मुझे एक साड़ी नहीं दी। और ननंद को इतना भर के दिया, वो भर गई अंदर से बहू। अब पानी कैसे दे रही है, गिलास पटक रही, पी ले बेटा पानी लाना। ये पटके गिलास तो आधा गिरा, आधा गिलास में बचा। सास कह रही इसको क्या हुआ? अरे इसको कुछ नहीं हुआ, तुमने इसको ऐसा कर दिया। भेदभाव, जितना प्यार बेटी से करती हो उतना प्यार बहू से करो, बराबर करो ना। एक रत्ती में मैं ये नहीं कहता बेटी से प्यार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। बेटी से प्यार हर माँ करती है और मरते दम तक करती रहेगी। मैं कौन होता हूँ मना करने वाला? आपकी माँ भी आपको करती होगी, आपकी माँ भी आपको। बेटी से प्यार करो, लेकिन बहू से भी उतना प्यार करो, तो फिर आपके घर में ना एकता रहेगी। स्वर्ग जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति जहां प्यार है, एकता है, वहां स्वर्ग है। जहां झगड़ा है, लड़ाई है, मन मुटाव है, नरक वही तो है। सास और बहू एक घर में रह रही हैं, पर एक दूसरे को देखा नहीं 1 महीने से। ना सास बहू को देखना पसंद कर रही है, ना बहू सास को। राम 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 राम। आप लोगों के चक्कर में मुझे कृष्ण कथा छोड़ के सास बहू कथा सुनानी पड़ती है, ताकि आप लोग सुधर जाओ। मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं टेंशन में नहीं हूं। आपको कह रहा हूं, बड़े प्रसन्न रहा करो, चुप रहा करो, सास की सेवा किया करो, सास को पानी दिया करो। माँ है वो आपकी, सासू माँ है, भगवान है वो। वृद्ध की सेवा भगवान की सेवा जैसी होती है, सेवा करनी चाहिए। वृद्धों को भी थोड़ा बच्चों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करती है नहीं कि सम्मान करती है क्या है, कभी कभी बूढ़ा आदमी ये समझ लेता है मैं ही ज्ञानी हूं, जबकि ऐसा नहीं है। कभी कभी बच्चे भी पते की बात कर जाते हैं। तो हमें ना अक्लमंद हम ही हैं घर में, ये विचारधारा लेके नहीं चलनी चाहिए। एक काम करो, सबसे पूछना चाहिए। बहू से पूछो, छोटा बच्चा उससे भी पूछो, क्या होगा? सबको अच्छा लगेगा। करो अपने मन की, ठीक है, पूछ तो लो, सबको ये लगेगा हाँ अपनापन तो है। ये घर को ना स्वर्ग बनाने की छोटी छोटी बातें हैं, आपको कह रहा हूं। आपके घर में जेठानी है, देवरानी है, दोनों बहुओं को बिठा लो। ननंद आई है, आपकी बेटी आई है, तो बेटी को बिठा लो। आपकी बहू एक है तो एक उसको बिठा लो, 2 है तो दोनों को बिठा लो। और अपनी बेटी को साड़ी दे रही हो तो अपनी बहुओं को भी साड़ी दिया करो, सामने दिया करो, सामने दिया करो। और स्वयं आज्ञा किया करो, बहू जरा तेरी ननंद आई है, जरा ये दे दे अपनी ननंद को। वो खुद देगी तो उसे अच्छा लगेगा, और आप उसे छिपा करके देंगी तो वो कपट हो जाएगा। जो देना है दीजिए ना, लेकिन सामने दीजिए। क्या है, बुराई करिए सामने करिए, हमारी आलोचना करिए सामने करिए, हमारी जो गलतियां हैं उसे कहिए, सामने कहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। हमें जो गलत कहता, महाराज जी आपने ये गलत काम किया, ये गलत बोला, ये हमें जो सही मार्ग दिखाता ना, हम उसे अपना गुरु मान लेते हैं। हमें जो सही मार्ग दिखाए, हम लोग क्या चाहते हैं, कोई हमारी प्रशंसा करे। याद रखना मेरी माँ, जो आपकी प्रशंसा करता है वो आपका शुभ चिंतक नहीं है। जो आपका समय समय में आपके सामने आपकी आलोचना करता है, आपको आईना दिखाता है, वही आपका सच्चा शुभ चिंतक है। लेकिन हम लोग उसे गालियां देते हैं, अरे हमें ऐसा बोल, स्वीकार करो ना उसे। आपकी कोई आलोचना कर रहा है, आपको आईना दिखा रहा है, तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं उस पर? यदि गलती हमारे अंदर है तो हम सुधारें उसे ना, ठीक करें। कि दर्पण दिखाने वाले को थप्पड़ मार दिया, क्यों दिखाए दर्पण? अब बेवकूफ हम हुए कि दर्पण दिखाने वाला? आप हमसे कहें महाराज जी आपने ये शब्द गलत कहा, आपने ये बात गलत कही, तब तो हमें लगेगा वाह आप हमारे शुभ चिंतक हैं, है ना, आप हमारे शुभ चिंतक हैं। आपने हमें सही बनाना चाहते हैं, हमें और अच्छा बनाना चाहते हैं। आप लोग हमें बताते हैं, हमारी कमियां बताते हैं, हमारी कमियां हमें बताया करो, हमें सुनकर अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी। हम अपनी कमियों को सुनते हैं और सुधारते हैं।
जो हमारा हमें आईना, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, निंदक नीरे राखी, ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरी क्या हैसियत है, हमारे संत जन कह रहे हैं। निंदक नीरे राखिए, जो निंदा करे आपकी उसे घर के सामने रहने की जगह है, उस पर क्रोध मत करो, वो आपको आईना दिखा रहा है, वो आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है। और जो आपकी खूब प्रशंसा करे, साहब आप तो ऐसे, आप तो ऐसे, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद का कोई काम किया नहीं और लोग चढ़ा रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, ये आपको ले डूबेंगे, ये जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, समझ रहे हो? आपके सामने आपकी झूठी प्रशंसा करने वाला आपका सगा नहीं हो सकता। आपके हितैषी को पहचान लेना। मंथरा ने कैकई से कहा था, अरे मंथरा ने कान भरे, कैकई ने समझ लिया तू तो मेरी हितैषी है। कैकई ने मंथरा को हितैषी जान लिया और खुद के पति की बात नहीं मानी। दशरथ जी कह रहे थे कि तुझे क्या चाहिए, मेरी बात मान, लेकिन कैकई के कान भर दिए ना मंथरा ने। जब दूसरों की बातें आप सुन लेते हैं, अमल कर लेते हैं, अपनों की बातों को ठुकरा देते हैं, तब आपके घर में वैसी ही आग लगती है जैसे कैकई के घर में लगी थी। अपनों को महत्व नहीं दिया जाता, गैरों को महत्व दिया जाता है, वो घर बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। उस घर की एकता, उस घर की शांति नष्ट हो जाती है। मेरी माँ, अपने घर की अखंडता को भंग मत होने देना। 4 भाई हो, चारों साथ में रहना, चारों प्रेम से रहना। अरे चूल्हे अलग हो गए तो कोई बात नहीं, घर अलग हो गए तो कोई बात नहीं, पर दिल अलग नहीं होने चाहिए, मन अलग नहीं होने चाहिए। मन से मिलकर रहो। चूल्हे अलग है चलता है, घर अलग है चलता है, मन एक होना चाहिए। ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बड़ा भाई है, चारों गले लग जाओ, चारों जेठानी देवरानियां गले लगो, एक ही बनो, एक ही रहो। अपना बनाओ, अपना खाओ, अपना कमाओ, वो सब सही है, पर एक रहो। अब ये थोड़ी कि यहाँ जेठानी रहती है, बाजू के घर में देवरानी रहती है, लेकिन ना जेठानी देवरानी को देखती है, ना उससे हाय हेलो होती है, ना राम राम। ये कोई जिंदगी है यार? ये नर्क की जिंदगी जी रहे हो, बताओ। अरे राम राम करने में नुकसान क्या है? प्यार के 2 शब्द बोलने में नुकसान क्या, बताओ तो। हम तो पाकिस्तान के लोग, अभी देखो ना, जब आते हैं ना हमारे देश में, पाकिस्तान के लोग आक्रमण करते, मतलब आतंकवादी आ जाते हैं, हमारी सेना क्या कहती है? भाई अभी भी समय है, आपके पास सरेंडर कर दो। प्यार के शब्द कहती है पाकिस्तानी, भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें जीवन दान दे देंगे, सरेंडर करो अपने आप को। आतंकवादियों से कहती है हमारे भारत की सेना। प्यार के शब्द तो दुश्मन से भी कहना पड़ता है, फिर तो आपकी जिठानी है, आपकी देवरानी है। मेरी माँ, प्यार से, प्यार बहुत जरूरी है। एकीकरण जरूरी है, एकीकरण होना, दिल अलग नहीं होना चाहिए। सबका सम्मान, सबको प्यार, जितना प्यार इससे उतना प्यार इससे, ना कम ना ज्यादा। जिस दिन सम बराबर प्यार हो जाएगा, उस दिन भगवान किसी भी रूप में आए, आप उससे भी प्यार करोगे और वो आपके प्यार से खुश हो जाएगा। यही भजन है, यही भक्ति है, प्रेम है। नारद जी महाराज बैठे हैं प्रेम से। महाराज, मुझे तरुणी आजकल नई नई बहुओं की चल रही। नारद जी कह रहे हैं, मैं समस्त तीर्थों में गया, शांति नहीं मिली। जब मैं वृंदावन गया तो वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी, 16 साल की। एक बुढ़ा इस तरफ सो रहा था, एक बुढ़ा इस तरफ। मैंने कहा कौन है भाई? तब बूढ़ी स्त्री रोती रोती मेरे पास, वो 16 साल की कन्या रोती रोती मेरे पास आकर मेरे पांव पकड़ती कहती है, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। नारद जी के पांव पकड़ के कन्या बोली, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी बोले, देवी आप कौन हो? मैं भक्ति हूँ। ये कौन है? ये ज्ञान है, ये मेरा बेटा वैराग्य। भक्ति के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य किसके बेटे हैं? भक्ति होगी तो ज्ञान वैराग्य निश्चित होगा। भक्ति के पुत्र हैं। लेकिन कलयुग में तीनों परेशान थे। तब क्या हुआ? तब नारद जी ने सनकादियों से कहा
कि हमें भागवत सुनवाओ। हरिद्वार की भूमि में भागवत हुई और भागवत के लिए 3 आसन बिछाई गई, एक भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए, वैराग्य